नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसे ऋषियों महर्षियों का वर्णन है जिन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए कई तरह के कार्य किए। वहीं कई ऐसे भी ऋषि हुए जिनकी तपस्या से इंद्र भी भयभीत हो गया करते थे कि कहीं उनका सिंहासन वह तपस्वी छीन न ले, और उस ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराएं भेज दिया करते थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही ऋषि के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इंद्र के भेजे हुए अप्सरा के साथ 907 वर्षों तक संभोग किया। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहें। दोस्तों, पौराणिक काल में महान ऋषि कंडू हुआ करते थे जो गोमती नदी के किनारे तप किया करते थे। उनके तप को देखकर इंद्र भयभीत हो गए और प्रमलोचा नामक अप्सरा को पृथ्वी लोक पर कंडू ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए भेज दिया। दोस्तों, प्रमलोचा ने अपनी शरारतों से कंडू ऋषि का ध्यान तोड़ दिया। जैसे ही ऋषि कंडू की नज़र उस अप्सरा पे पड़ी, ऋषि उसके सुंदरता के प्रति मोहित हो गए और उसे अपने साथ मंदराचल पर्वत के एक गुफा में लेकर चले गए और लगातार 100 वर्षों तक भोग विलास किया। एक दिन प्रमलोचा ने कहा, मुझे स्वर्गलोक से आए हुए 100 वर्ष हो गए, अब मुझे स्वर्गलोक जाने की अनुमति दें। कंडू ऋषि ने अप्सरा प्रमलोचा को अपने साथ और कुछ दिन रुकने को कहा। ऋषि की बात सुनकर प्रमलोचा मान गई और उनके साथ रुकने को तैयार हो गई। फिर 100 वर्षों के बाद उस अप्सरा ने वापस जाने का अनुरोध किया, लेकिन ऋषि ने अप्सरा को अपने साथ पुनः सहवास के लिए मना लिया। प्रमलोचा इस बात से भी भयभीत थी कि कहीं कंडू ऋषि कुपित होकर उसे कोई श्राप न दे। इस तरह जब भी प्रमलोचा इंद्रलोक वापस जाना चाहती थी, कंडू ऋषि उसे मना लिया करते थे। इस तरह कई 100 वर्ष बीत गए। एक दिन बड़ी तेजी से कंडू ऋषि गोमती नदी के तट के तरफ जा रहे थे। तभी अप्सरा ने टोकते हुए कहा, इतनी तेजी से आप कहाँ जा रहे हैं? कंडू ऋषि ने कहा, मैं संध्या वंदन के लिए जा रहा हूँ, अगर नहीं गया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर प्रमलोचा बोली, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार संध्या हुआ है? आपने तो कई वर्षों से संध्या वंदन नहीं किया। कंडू ऋषि ने कहा, मुझे पूरी तरह से याद है कि आज सुबह ही तुम यहाँ आई हो। इस पर अप्सरा ने कहा, हे ऋषि, आप सच कह रहे हैं, मैं आपके पास सुबह में ही आई हूँ, लेकिन उस सुबह को 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन हो गए हैं। तत्पश्चात प्रमलोचा ने सारी बात बताई और ऋषि से श्राप नहीं देने का अनुरोध किया। कांडू ऋषि को अब आत्मग्लानि होने लगा था, अतः उन्होंने अप्सरा को पुनः इंद्रलोक जाने की अनुमति देकर पुनः अपने तपस्या में लग गए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।